हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मण सिंह चौहान। वेलकम टू आईटी हंट चैनल। फिर से हम लोग इस पैथन के लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और अगर आज फर्स्ट टाइम आज इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले और इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 आप उसको देखकर अगर लेक्चर नंबर ये वाला नेक्स्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम एक शॉर्ट में लेके चलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप समय निकाल के जरूर लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखें। हम आपको बता दें, केवल मैं बताया क्या हूं मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, बाकी आपको लगे कि वो चीज देखना चाहिए तो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको जितनी भी क्लासेस बताई जा रही हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कतई परेशान नहीं होना है राइट करने के लिए, बस आप कॉपी पेन लेके बैठे रहें और आप सुनते रहें। कोई क्वेश्चन आप पे आते हैं तो मैं डाउट सेशन भी लेके आऊंगा जिसमें आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन कुछ लेक्चर्स आप कंटिन्यू पढ़ लें, फिर एक क्वेश्चन तो आपके पास हो जाए, डाउट तो कंप्लीट कर दें, उसके बाद डाउट आप पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में क्या है पैथन ये बताया, किसने डेवलप किया ये बताया, पैथन के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये बता रखा है हमने। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगले सीरीज में हमने बताया कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है। इन 3 टर्म के बारे में एक्सप्लेन किया हूं। अगली वीडियोज में हमने आपको यूजर क्या होते हैं, यूजर कितने टाइप के होते हैं ये बताए हैं। आप कौन से यूजर्स हैं, अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो के लेक्चर नंबर इसी का तीसरा देखना पड़ेगा जो डिस्कशन लिस्ट में मिल जाएगा। और उससे अगले वाले में मैंने टर्मोलॉजी की बात किया है, जैसे यूजर क्या है, डाटम क्या है, डाटा क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे क्या किसी भी प्रोग्राम का क्या फीचर्स है, मतलब फीचर्स इन द सेंस ऑफ यहां पर फीचर्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम। अब आप पैथन के लेक्चर में आए हैं, लेकिन ये जो बताया जाएगा फीचर्स ऑफ प्रोग्राम, ये पैथन से नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे आप सी से बनाते हैं, चाहे C++ बनाते हैं, चाहे जावा से बनाते हैं, चाहे आप PHP से बनाते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप बनाते हैं प्रोग्राम, तो कोई भी प्रोग्राम का जो फीचर्स होता है या आप किस बात का ध्यान देंगे, ये आपके सामने मैंने फीचर्स लिखे हैं। आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, टर्मोलॉजी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले लिखा गया है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मीनिंग होता है दक्षता। आपका जो प्रोग्राम बनना चाहिए वो दक्ष होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, मतलब जिस काम के लिए, जिस वर्क के लिए वो तैयार किया गया है, उस वर्क को पाने के बाद वो किसी प्रकार का ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे कि वो कंफ्यूज हो जाए और प्रोग्राम को न रन कर पाए। आपके प्रोग्राम के पास इतनी दक्षता होनी चाहिए कि जिस प्रोग्राम, जैसे सिंपल इंटरेस्ट बनाने का आपने प्रोग्राम बनाया है, कैलकुलेटर का कोई प्रोग्राम आपने देखा होगा, आज तक आपका जो मोबाइल है या कैलकुलेटर प्रोग्राम है उसमें जब कैलकुलेशन किया होगा तो आपने ज्यादातर देखा होगा, ज्यादातर मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो कभी असफल नहीं हुआ है आपके 2 नंबर को जोड़ने में। ठीक है, हाँ बाउंड्री अलग होती है, किसी चीज की बाउंड्री बैंड कर दोगे तो जोड़ने में कुछ एरर मैसेज आएगा, लेकिन वो कभी गलती नहीं करता है। तो इफिशियंसी होनी चाहिए आपके प्रोग्राम की, इतना कंप्लीटनेस उसको होना चाहिए कि उस जिस काम के लिए बनाया गया वो कभी भी किसी के यूजर के द्वारा अगर इनपुट किया जाए तो उसका सही रिस्पॉन्स होता है। दूसरा होता है लेस एग्जीक्यूशन टाइम। लेस एग्जीक्यूशन टाइम मतलब आपका लिखा गया कोड, जो इंस्ट्रक्शन होगा, कंप्लीट अ प्रोग्राम, एक जो प्रोग्राम होता है वो बहुत टाइम टेकन नहीं होना चाहिए कि वो राउंड कर रहा है। जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर बताऊं और काफी लॉन्ग टाइम में लेकर मैं चुप रहूं, ठीक ऐसे, तो आप शायद अपने वीडियोस को स्क्रॉल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको टाइम टेकन रिस्पॉन्स मिल रहा है, समय ज्यादा लग रहा है। हमें इस बारे में समझना चाहिए, कोई फैशन नहीं होता कि प्रोग्राम समय क्यों ले रहा है। समय इसलिए लेता है क्योंकि हम लॉजिक हमारी क्लियर नहीं होती है, तो हम प्रोग्राम को थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, स्टेटमेंट को बढ़ा देते हैं। और जब आप लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं तो आपके प्रोग्राम के लाइन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम, लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, और जिस कारण में आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लो रहता है। जब तक कंप्लीटली ट्रांसलेट नहीं होगा आपका प्रोग्राम, आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेस एग्जीक्यूशन टाइम भी आपके प्रोग्राम का होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग,
आपका प्रोग्राम जो होता है, मैंने बताया था सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका बेसिक और ओनली वन टास्क प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर है और प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएगा तो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा परिभाषा में नहीं सिट बैठेगा। तो सॉफ्टवेयर आपका वो है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आपका सॉफ्टवेयर अगर हाथ उठा देगा, गलत रिस्पॉन्स करेगा, तो कहां जाएगा यूजर? फिर इसी के पास तो आखिर एंड में आता है। आगे इस एग्जाम्पल फॉर थोड़ा सा मैं बता पाऊं आपको, जैसे किसी भी पिता का यह दावा रहे कि यह बच्चा मेरा है और बच्चे का यह मानना रहे कि मेरा पिता नहीं है। अब दोनों कोर्ट जाते हैं। कोर्ट क्या करता है? सॉफ्टवेयर की मदद लेता है डीएनए टेस्ट कराने के लिए। अब डीएनए एक चीज है और उस चीज को वेरीफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बताइए, अगर कोई सॉफ्टवेयर भी इस बात की पुष्टि ही ना कर पाएगा पिता और पुत्र कौन है, तो सॉफ्टवेयर क्यों यूज करेगा? डीएनए टेस्ट कोई को मांग करेगा? तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसको उस काम को करना ही चाहिए, नहीं फिर उस सॉफ्टवेयर परिभाषा से नहीं मैच करेगा। मैं ये बताना चाहता था, शायद आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल की मदद से ये बात। स्पेस यूटिलाइजेशन, कम से कम लाइन लिखिए आप प्रोग्राम में। और कम से कम लाइन क्यों लिखे? क्या ज्यादा लिखना कोई फैशन है? कम कैसे लिख दे? कम लिखने के लिए आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, और लॉजिक क्लियर होने के लिए आप जैसे क्लास बैठ के कंटिन्यूअस कर रहे हैं ना मजेदार तरीके से, ये करनी चाहिए आपको। जब आप क्लास बहुत अच्छे से करेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे, और जहां पर 4 लाइन लगा के कोड लिखने की जरूरत हुई वहां 1 लाइन में आप अच्छे से कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड टू लॉजिक। तो लॉजिक अगर आपकी बढ़िया रही तो लाइन आपकी क्या रहेगी? कम रहेगी। और स्पेस कम अगर करेंगे तो सीधे सीधे एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट जाएगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। लाइनें बढ़ जाएंगी, एग्जीक्यूशन आपका ज्यादा लेना समय शुरू कर देगा और वो पूरा प्रोग्राम की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम आपका, जिसमें आप प्रोग्राम जब डिजाइन करते हैं, आपने देखा होगा आज इलिटरेट पर्सन भी बड़े आसानी से मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहा है, एटीएम मशीन का किसी भी प्रकार का वर्क अच्छे से कर पा रहा है। रीजन ये नहीं कि वो स्मार्ट हो गया, बिना पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। उसको सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने इतना फ्रेंडली कर दिया, इतना सिंप्लिसिटी में उसको एक्सप्लेन किया कि सबको बातें समझ में आ जाए। तो आपके सॉफ्टवेयर बनाने में एक आर्ट होनी चाहिए, इस बात को नहीं ध्यान हमको छोड़ना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जितना इजियर वे में दूसरों को दिखेगा, क्योंकि हमको सॉफ्टवेयर अपने से यूज करना नहीं है। सॉफ्टवेयर पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक में सब लोग आते हैं, इंटेलिजेंस, नॉन इंटेलिजेंस, डम्ब इंटेलिजेंस जो भी होंगे, उन तीनों लोगों को अगर आपको लेकर चलना है तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजर से पर्सपेक्टिव में काफी सिंपल होना चाहिए, एक्सप्लेनर होना चाहिए, उनके लिए हेल्प होनी चाहिए। बहुत जटिल भाषा में आप कोई भी मैसेज, कोई रिस्पांस उनको नहीं देंगे, और इसीलिए कहते हैं हम लोग यूजर फ्रेंडली। आपका प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, आपका सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड का मतलब होता है आप जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उस लाइन के ठीक सामने कमेंट्स आप अच्छे से दे पाए, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, अभी सोर्स कोड क्या है नया टर्म है, मैं आपको अगले वीडियोस में समझा पाऊंगा सोर्स कोड क्या है। तो ये जो भी सोर्स कोड है उसको किसी और पर्सन के हाथ में लग जाए आपके ना रहने पर, क्योंकि हमारा रहना गारंटी तो है नहीं, लेकिन कोड का रहना गारंटी है, लेकिन वो कोड दूसरा कोई इजियर समझ पाए, इसलिए हमको इस तरह से कमेंट लिखना चाहिए हर स्टेटमेंट में कि आसानी से कभी हमको जरूरत पड़ जाए तो हम उस कोड में मॉडिफाइड कर सकें, अपडेट कर सकें। इजी टू अपडेट, शायद इस लाइन से इस लाइन का बड़ा संबंध है, दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड ही आपको इजी अपडेशन करा देता है, आप आसानी से कमेंट में पहुंच जाएंगे, वहां अपडेट कर देंगे। और अगला है रिलायबिलिटी, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर आज हम लोगों का भरोसा अपनों से ज्यादा इस मीडिया पे है, इस सॉफ्टवेयर पे है, तो उसका रीजन क्या है? वो है रिलायबिलिटी। आज हम 1000 रुपए अगर काउंट करके आपको दे तो आरबीआई तक जाते उसको 1000 तक काउंट कर लिया जाता है, मतलब 1000 रुपए को काउंट करने में 1000 बार काउंट हो जाता है। हम आपको देंगे तो आप काउंट करके रखेंगे, ये अपना थॉट भी है और लीगल भी है, मैं नहीं कर रहा हूं बिना गिने आप रख लेंगे। आप ये जिसके पास जाएगा वो उसको काउंट करके गिन कर ही रखेगा। मुझे बताएं हम गिने क्यों उस नोट्स को? क्योंकि क्लियर इसलिए कर ले कि जिसने दिया है उससे मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमको अपनों के ऊपर मिस्टेक्स होने का डाउट है। आज लाखों रुपए 2 मिनट में जो नोट
काउंटिंग मशीन होती है, वो थपेड़े मार के खट 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 क्या कर लेती है, नोट को काउंट कर लेती है और हम झट से ले लेते हैं और उतना पैसा हम कभी काउंट नहीं करते हैं क्योंकि भरोसे में है। एटीएम मशीन से जब भी पैसा आज के समय में करंटली कोई निकालता है तो वो काउंट नहीं करता है और मोस्टली आप भी नहीं करते होंगे, सोच के बताइए आप नहीं करते हैं क्योंकि वो भरोसा लिया है आपका, रिलायबल हो चुका है, वो रिलायबिलिटी है। और कोर्ट के डिसीजन पे डाउट हो सकता है, पिता और पुत्र के डिसीजन पे डाउट हो सकता है, डीएनए टेस्ट करने के बाद मशीन पे हम डाउट नहीं किए होंगे, सोचकर बताइए आप। क्योंकि सबसे बड़ा बात यही है, जिसने भरोसे में आ गया वो आपको एडिक्ट ले लिया उसने। और सच में भरोसा है, काबिल है, मैं नहीं करूं कंप्यूटर भरोसे लायक नहीं है। मैं आज की क्लास में फीचर्स ऑफ गुड प्रोग्राम के बारे में चर्चा किया। इफिशियंसी, दक्षता, लेस एग्जीक्यूशन टाइम, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाने की क्षमता होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे वह प्रोग्राम। स्पेस यूटिलाइजेशन, कम से कम मेमोरी में जगह कंज्यूम करे। यूजर फ्रेंडली, यूजर को मतलब पब्लिक को आसानी से आपके ये प्रोग्राम बहुत यूजर फ्रेंडली टास्क परफॉर्म करे। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, अपने डॉक्यूमेंटिंग इतना अच्छे से दीजिए कोड में कि आप जब भी चाहे अपडेट करना बहुत इजी हो जाए और भरोसेमंद। आई होप आप सबको ये लेक्चर भी काफी अच्छे समझ में आया होगा। तो आप फटाफट अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आप लगा लें, जिससे कि नेक्स्ट व्यूज आपका जैसे ही आए इसका लेक्चर नंबर नेक्स्ट आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और देख पाए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूं पाइथन का लेक्चर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।